अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारी क्लास 10 मैथ्स में जो है चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर हमारा 7 है। ठीक है बेटा, टॉपिक हमारा है टाइप नंबर 4 दैट इज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्योंकि प्रीवियस में भी हमने 3 टाइप पढ़े हैं, तो उसकी भी जो आपको उसके क्वेश्चंस देखे तो वो भी किताब में है, न्यू में भी है, ओल्ड में भी है, आप देख सकते हो उसको। अब हमारा जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ये है क्या, तो सबसे पहले आप इसकी डिफिनीशन को देखें कि द इक्वेशन दैट कंटेन्स और दैट इन्वॉल्व्स टर्म्स ऑफ द फॉर्म दिस वन वेयर a is greater than 0 and a is not equal to 1 or called exponential equation। अगर किसी इक्वेशन में इस तरह के टर्म आ जाए, मिसाल के तौर पर 3 पावर 2x आ जाए या 5 पावर x माइनस 1 आ जाए, या आप 2x माइनस प्लस 1 लिख ले, इस तरह की अगर टर्म्स आ जाए जिस तरह इस इक्वेशन में है बेटा, देखिए 4.2 पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू, इस टाइप की इक्वेशन को हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जिस तरह ये है 2 पावर 2x 2 प्लस x प्लस 2 पावर 2 माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अगर आप देखें तो अगर हम इस टाइप को इसकी सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो डूइंग क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप इस टाइप को सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब शुरू करते हैं। देखें एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 x से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 1 xii तक इसमें क्वेश्चन है। अब आप देखिए बेटा कि हमें दिया है एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, हमें दिया है, हम इसकी पहचान इस तरह करेंगे कि इसको देखिए 3 पावर 2x, तो इस तरह के टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह के टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है तो हम कहते हैं, और इस पर रिस्ट्रिक्शन ये है। सही है, तो ये है 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको एक लॉ में दिखा देता हूँ। देखिए एक लॉ है जिसको हम लॉ पावर ऑफ पावर कहते हैं, यानी कि अगर आपके पास इस तरह की हो, एक बेस हो, इसके ऊपर इस तरह का प्रोड में एक पावर हो, तो आप इस तरह a पावर m, तो m को के ऊपर इस तरह लिख सकते a पावर m होल पावर n, या आप इसको इस तरह लिख सकते a पावर n होल पावर m, तो इसको हम लॉ पावर ऑफ पावर कहते हैं। यहाँ भी हम 3 पावर x छोड़ देंगे और उसका पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पावर x है, तो फिर 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये स्टेप 1 था, ये हमारा स्टेप 1 है कि सबसे पहले तो हम इसमें ये काम करेंगे। ठीक है, अब स्टेप 2 में अगर आप देखें तो इसमें अगर हम इस तरह लिखेंगे इसको, तो फिर स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि इसको, इसमें ये जो 3 पावर x है या ये जो 3 पावर, इसको y की सपोज करेंगे, ये या z की सपोज करेंगे आपके, ताकि ये इक्वेशन जो है कन्वर्ट हो जाए किस में, क्वाड्रेटिक में। देखें तो इक्वेशन, ये स्टेप नंबर आपका 3 हो गया। तो देखिए इक्वेशन नंबर स्टार इम्प्लाइज, तो 3 पावर x की जगह पे हमने y पुट कर दिया, तो ये y होल पावर 2 किया माइनस 10, और इसकी जगह पे हमने y लगा दिया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब इसको यहाँ तक अगर आप देखें तो ये हमने यहाँ तक कर दिया। आगे हम जाते हैं कि इसमें किस तरह दूसरे स्टेप में जाते हैं। अच्छा ये देखिए, अब इससे वो प्रीवियस स्टेप से आप देखें कि हमने इसको लिख दिया y पावर 2 माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास इसमें ये क्वाड्रेटिक है। अगर आप देखें तो ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास, विच इज क्वाड्रेटिक इन y। अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन पे तरजीह देंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला पे करेंगे। इन 2 मेथड को यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। तो आसान ये है कि हम यहाँ पे इस्तेमाल करें क्या, फैक्टराइजेशन। तो हमने इस माइनस 10y को लिख दिया माइनस 9y माइनस 1y प्लस 9 इज इक्वल, क्योंकि इसने आपने ये प्रीवियस लेक्चरों में देखा है कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए
तो ये हो गया, क्योंकि इसको जमा करो -9 आ जाएगा, और इसको अगर ज़रब देंगे तो फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट आएगी। आसान है। अब बेटा देखिए यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू y, आप इसमें से कॉमन फैक्टर निकालें तो y इंटू वाई -9 हो गया, इसमें -1 कॉमन निकाले तो y -9 हो जाएगा। अब इसमें अगेन ये कॉमन है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, दिस विल बी इक्वल टू y -9 इंटू वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आप फिर जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हम करते हैं कि a डॉट b अगर 0 है तो इधर हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू, तो यहाँ पे y -9 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आसान है। इससे आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही, लेकिन हमें तो चाहिए कि हम इसकी जो रूट्स निकालेंगे उस इक्वेशन की, जो हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन था, उसके रूट्स को हम x में निकालेंगे। तो अगर हम x में निकालेंगे तो इस y को और इस y को आप रिप्लेस करें 3 पावर x को, क्योंकि जिस तरह हमने यूजिंग 1, या आप कहेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो y की जगह पे फौरन आपके पास आ जाएगा 3 पावर x। अब यहाँ पे 3 पावर x इज इक्वल टू 9 है और इसकी जगह पे 3 पावर x आ जाएगा। तो अब हम ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये 3 पावर x है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। ठीक है, तो अब इसकी बेसिस सेम है, अगर आप देखें तो इसकी बेसिस सेम है तो पावर को इक्वेट करें तो ये 2 आ जाएगा। बेसिस सेम है बेटा, देखिए बेसिस इसकी सेम है तो आप इसको इक्वेट करें इसके साथ, तो x की वैल्यू आ गई 2। फिर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 पावर x, तो मैंने 1 की जगह पे 3 पावर 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 आपको पता है कि अगर किसी पे नंबर पे समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये भी हमें पता है। तो आप 3 बेसिस यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी बेस है, तो इसको इक्वेट करें कि इसकी यहाँ पे ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 लिख दें। तो आप देखिए बेटा आपके पास x की वैल्यूज आ गई 2, एक आ गया 0 और दूसरा आ गया 2। अब अगर आप इसके सॉल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो देखें 0 और 2, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर जो आ गया ये गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया। अब इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन है और वो है गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल, आपकी एक्सरसाइज मतलब है 1.2 का एक क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, इसमें अपनी बुक्स में देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा था कि आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सैंपल करना पड़ेगा। जिस तरह हम देखें स्टेप 1 में इसको सैंपल करते हैं, स्टेप नंबर 1 हमारा इसको आप सैंपल करें 5x और 5 पावर 1, तो बेसिस है मैं फिर जमा करें, ठीक है, एक्सपोनेंट जमा होंगे, फिर इस तरह 5 पावर 2 और x पावर 5 पावर माइनस x इज इक्वल टू 125। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया। तो देखिए बेटा यहाँ पे 5 पावर x 5 है, 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 5 पावर माइनस x और ये 126 है। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल करें तो ये 5.5 पावर x प्लस ये बन जाएगा आपका 25 और ये 5 पावर माइनस x, तो ये 1/5x और ये 126, तो ये बन जाएगा इस तरफ शिफ्ट करो तो ये -126 बन जाएगा। तो अब हम जो इसमें स्टेप करेंगे बेटा, इसमें स्टेप नंबर 2 हमारे पास ये है। देखिए कौन सा स्टेप है, देखिए हम इसमें सपोजिशन करेंगे जो 5 पावर x होगा, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ पे जो था 3 पावर x था उसको हमने y की इक्वेट किया, तो यहाँ पे आप 5 पावर x को इक्वेट करें किसके, y के। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप स्टेप नंबर इसमें देखें तो अगर आप इस इक्वेशन स्टार में इसको पुट करें तो ये स्टेप नंबर आपके पास हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 5x की जगह पे y, यहाँ पे 25 1/5x है, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे y और ये आ जाएगा
-126 इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप बोथ साइड इसमें मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं, किस में, बोथ साइड आप इसमें मल्टीप्लाई दे सकते हैं y में। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे y में मल्टीप्लिकेशन दे दी, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे दी तो ये 5 और यहाँ पे y इंटू 1/y आ गया, फिर आपने यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे दी, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको अगर सैंपल करेंगे तो देखिए ये 5y² हो जाएगा, ये जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये -126y ही आ जाएगा और यहाँ पे ये 25 आ जाएगा। ठीक, चलो ये तो बात होगी। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में अब और लिखो 5y² -126y + 25 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इन y, द वेरिएबल y। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। ठीक है, और फिर इसको किस तरह आप सॉल्व करते हैं देखें, -126y को स्प्लिट करें दो ऐसे टर्म में जिनकी जमा या सब्ट्रैक्शन से वो टर्म आ जाए और जिनको हम मल्टीप्लाई दें तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आ जाए। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमने इसको लिख लिया -125y - 1y, तो देखिए हमने इसको इस तरह लिखा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पेयर बना दिया, यहाँ पे पेयर बना दिया, तो यहाँ पे पेयर अगर बनेगा तो यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से आप 5y कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा y - 25 और यहाँ से अगर आप -1 कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो ये y - 25 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें अगेन फिर से कॉमन है, अगर आप देखें तो y - 25 और यहाँ पे y - 25 तो कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा y - 25 5y - 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। तो इसमें आप इधर a 0 के बराबर हो जाएगा और b 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे y - 25 इज इक्वल टू 0 और 5y - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने क्या किया, आपने y की वैल्यू 2 निकाल दी। देखिए y की वैल्यू जो है वो 25 है और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1/5 है, क्योंकि 5y - 1 इज इक्वल टू 0, तो y को इधर शिफ्ट करो तो 5y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और फिर अगर y आप उधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/5। यहाँ पे जो आपका ये तो स्टेप नंबर आपका 4 था। अगर आप यहाँ देखें बेटा, यहाँ रिप्लेसमेंट जो आपने देख लिया, तो यहाँ पे अगर आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि स्टेप नंबर मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, तो ये आपका 5 हो गया। तो हियर रिप्लेसिंग y बाय 5x, यहाँ पे इस y को आप 5x पे रिप्लेस करें या आप यूजिंग आप इक्वेशन नंबर 1 करें, दोनों ठीक है, क्योंकि हमें इक्वेशन मालूम करना है nx, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो x में है तो हमें उसकी रूट्स x में निकालने हैं। तो देखिए जब मैंने इस y को चेंज किया 5 पावर x पे, तो यहाँ पे भी इसमें चेंज किया, तो यहाँ ये हो गया। इसके सॉल्यूशन को देखिए 5 पावर x, तो ये 25 के बराबर है, तो यहाँ 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 2, क्योंकि 5 पावर 2 से 25 आता है। तो यहाँ पे आप देखें बेसिस सेम है, तो आप यहाँ पे इसके पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें तो 5 पावर x इज इक्वल टू 1/5 है, तो अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 5 पावर 1 है तो ये अगर ऊपर चला जाएगा तो ये इसका मतलब है 5 पावर -1 है। तो फिर आप इस x को इक्वेट करें इस -1 के साथ, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब आगे देखें, आप यहाँ पे देखें देयरफॉर हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, एक -1 और दूसरा 2। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, तो -1 × 2 और इसको ब्रेसेस में बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि जब हम सेट में लेते हैं तो उसको ब्रेसेस में क्लोज करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि हमने इस टाइप पे 2 क्वेश्चन आपको किए हैं। आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं 1 2 3 क्वेश्चन अगर बाकी है एग्जाम्पल और क्वेश्चन, तो आप वो खुद करें, इसको भी दोबारा ट्राई करें आप। ठीक है, इसमें इतना कोई ख़ास मसला नहीं है, इस क्वेश्चंस को फॉलो करें, इसका मेथड आपको समझ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और टाइप करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।